नमस्कार। चलिए आज हम एक सफर पे चलते हैं हिमालय की वादियों में, जहां छिपा है आयुर्वेद का एक जबरदस्त खजाना जिसका नाम है भांगी। पता है, सदियों से इसे सांस से जुड़ी हर तरह की तकलीफों के लिए एक रामबाण औषधि माना गया है। तो तैयार हैं इस जड़ी बूटी के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए? तो देखते हैं कि इस रोमांचक सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे पहाड़ों में इसके घर से, मतलब ये उगती कहाँ है। फिर जानेंगे कि भाई ये दिखती कैसी है और इसके गुण क्या क्या हैं। इसके बाद हम आयुर्वेद की नज़र से इसे समझेंगे, सांस की बीमारियों में इसके फायदों पर अच्छे से बात करेंगे और हाँ, इसके इस्तेमाल का सही तरीका भी जानेंगे। और अंत में ये भी देखेंगे कि कैसे आज का विज्ञान भी इसकी सदियों पुरानी बातों पर मोहर लगा रहा है। हमारी कहानी शुरू होती है हिमालय के हरे भरे शांत इलाकों से। भांगी मुख्य रूप से इन्हीं कुदरती माहौल में फलती फूलती है। सोचिए, जहां की हवा और मिट्टी ही इतनी शुद्ध हो, वो इस पौधे को अपने औषधीय गुणों से कितना भर देती होगी। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये पौधा है क्या भला, और हम इसे पहचानेंगे कैसे? चलिए जरा और करीब से मुलाकात करते हैं इससे। तो देखिए, भोंगी का वैज्ञानिक नाम है क्लेरोडेंड्रम सेराटम और ये वर्बेनेसी परिवार का सदस्य है। लेकिन इसके कई और भी पुराने पारंपरिक नाम हैं, जैसे ब्राह्मनिष्ठिका और अंगारावल्ली। ये नाम ही बताते हैं कि आयुर्वेद में इसका महत्व कितना गहरा और पुराना है। अच्छा, अगर इसे आंखों के सामने लाने की कोशिश करें तो ये एक झाड़ी है जो सालों साल हरी भरी रहती है। इसके पत्ते अंडाकार होते हैं, लगभग 3 से 6 इंच लंबे। इस पर नीले या सफेद रंग के खुशबूदार फूल गुच्छों में खिलते हैं और इसके छोटे छोटे गोल फल, वो जो पक जाते हैं तो गहरे जामुनी रंग के हो जाते हैं। है ना खूबसूरत? अब आते हैं असल मुद्दे पर। आयुर्वेद इस जड़ी बूटी को समझता कैसे है? इसके लिए आयुर्वेद में एक बहुत ही कमाल का फ्रेमवर्क है जिसे कहते हैं रस पंचक। यह हमें किसी भी जड़ी बूटी के गुणों और शरीर पर उसके असर को समझने में मदद करता है। यूं समझिए, ये किसी भी जड़ी बूटी का आयुर्वेदिक बायोडाटा है। ये रही भांगी की पूरी प्रोफाइल। इसका रस यानी स्वाद कड़वा और तीखा होता है। गुण में यह हल्की और सूखी है। इसका वीर्य उष्ण है, मतलब इसकी तासीर गर्म है। लेकिन यहां सबसे खास है इसका प्रभाव, जो है श्वासहर। इसका सीधा सा मतलब है सांस की तकलीफों को हरने वाला। और इसकी यही गर्म तासीर शरीर में बढ़े हुए कफ और वात को शांत करने के लिए इसे बेहतरीन बना देती है, जो अक्सर सांस की समस्याओं की असली जड़ होते हैं। और इसी श्वासाहार गुण के साथ हम अपने सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। ये जड़ी बूटी आखिरकार खांसी, जुकाम और सांस फूलने जैसी समस्याओं में काम कैसे करती है? यही तो वो सवाल है जिसका जवाब हम सब जानना चाहते हैं, है ना? आखिर सांस की बीमारियों पर इसका असर होता कैसे है? क्या है इसके पीछे का राज? इसका जवाब इसके काम करने के तरीके में छिपा है। देखिए, सबसे पहले तो ये शरीर में जमे हुए कफ को पिघलाकर बाहर निकालती है और वात को शांत करती है। ये श्वास यानी सांस लेने में होने वाली तकलीफ को कम करती है। हर तरह की खांसी में ये बहुत असरदार है और सामान्य सर्दी जुकाम, जिसे आयुर्वेद में प्रतिशाय कहते हैं, उसमें भी बड़ी राहत देती है। एक पारंपरिक नुस्खा सुनिए। मान लीजिए किसी को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। आयुर्वेद का ज्ञान कहता है कि भांगी की जड़ के रस में बस थोड़ा सा अदरक का रस मिलाकर दे दिया जाए तो इस तकलीफ की गंभीरता को कम किया जा सकता है। ये दिखाता है कि कैसे साधारण चीजों का सही मेल कितना शक्तिशाली हो सकता है। ये सब जानना बहुत दिलचस्प है, पर अब आते हैं सबसे काम की बात पर। इसका इस्तेमाल किया कैसे जाए? कौन सा हिस्सा, कितनी मात्रा में? चलिए अब इसकी प्रैक्टिकल गाइड पे नजर डालते हैं। एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, इस पौधे का सबसे कीमती हिस्सा इसकी जड़ है। आयुर्वेद में औषधीय प्रयोग के लिए मुख्य रूप से भांगी की जड़ यानी मूल का ही इस्तेमाल होता है। और हां, मात्रा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इसकी जड़ के पाउडर की दिन भर की सुझाई गई खुराक 3 से 6 ग्राम है। याद रखिए, सही मात्रा में लेना ही सही फायदा सुनिश्चित करता है। वैसे भांगी का इस्तेमाल कई क्लासिकल आयुर्वेदिक दवाओं में भी होता है, जैसे भाडिंगुड़, जो गुड़ के साथ बनी एक दवा है। फिर है भांगी क्वाथ यानी इसका काढ़ा, और भांगी अवलेह, जो एक तरह का हर्बल जैम या चटनी है। ये सभी सांस की तकलीफों में बहुत कारगर माने जाते हैं। तो चलिए अब सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। ये वो मोड़ है जहां परंपरा का हाथ विज्ञान थामता है। देखते हैं कि सदियों पुराने ज्ञान के बारे में आज की मॉडर्न साइंस क्या कहती है।
तो जब वैज्ञानिकों ने इसकी जड़ की जांच की तो उन्हें इसमें सेपोनिन और फेनोलिक ग्लाइकोसाइड्स नाम के कुछ खास केमिकल कंपाउंड्स मिले। असल में यही वो सक्रिय तत्व हैं जो भांगी को इसके जादुई औषधीय गुण देते हैं। इनमें से कई कंपाउंड्स तो सूजन कम करने और शरीर की रक्षा करने के लिए जाने जाते हैं। और ये स्लाइड, ये तो कमाल की है। ये परंपरा और विज्ञान को एक ही धागे में पिरोती है। एक तरफ है आयुर्वेद का सदियों पुराना ज्ञान जो कहता है कि इसका प्रभाव श्वासहर है, और दूसरी तरफ आज का विज्ञान बताता है कि इसमें एंटीहिस्टामिनिक गुण हैं। एंटीहिस्टामिनिक ये वही तत्व हैं जो एलर्जी की दवाओं में होते हैं। ये एलर्जी से होने वाली सूजन, छींकें और बंद नाक को कम करते हैं, जो सांस की तकलीफों का एक बहुत बड़ा कारण है। तो मतलब जिसे आयुर्वेद ने हजारों साल पहले श्वासहर कहा, विज्ञान आज उसे एंटीहिस्टामिनिक एक्शन कहकर उसकी पुष्टि कर रहा है।